ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रार्थना करता हूं कि महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। एक सवाल हम सब के मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें कब मिलेगा। क्या हमारी कोशिशें कभी कामयाब होंगी भी या नहीं? तो मेरे कन्या राशि के प्यारे मित्रों, मेरी इस बात पर यकीन रखिएगा, हर मेहनत का फल मिलता है। बस सही समय और धैर्य का होना जरूरी है। आपकी की हुई कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप जो भी परिश्रम करते हैं उसका सकारात्मक नतीजा आपको आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। और कन्या राशि वालों, 7 से 30 अक्टूबर 2025 का ये समय आपके लिए कुछ ऐसा ही हिसाब किताब लेकर आ रहा है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपकी बरसों की मेहनत का फल देने वाला है। आपने जो त्याग किया है, जो दूसरों के लिए करते करते अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया है, अब ऊपर वाला उस सारी मेहनत का हिसाब करने जा रहा है। ये एक ऐसा समय है जहां आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर खुद आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी महत्वाकांक्षाओं और आपकी व्यक्तिगत सफलता पर टिकने वाला है। आपको ये गहरा एहसास होगा कि जब तक आपकी अपनी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक आप दूसरों को छांव भला कैसे दे सकते हैं। आज हम इसी विशेष समय की विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि 7 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच ग्रहों की कौन सी विशेष चाल आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली है। हम ये भी समझेंगे कि 12 वर्षों के बाद बनने वाला वो कौन सा महासंयोग है जो आपके भाग्य के दरवाजे खोलने जा रहा है, और साथ ही वो कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें अपनाकर आप इस सुनहरे समय का सबसे उत्तम लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी ज्योतिषीय भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें उस समय के ग्रहों के खेल को समझना होता है। 7 से 30 अक्टूबर की इस अवधि में कुछ ग्रह बहुत सक्रिय भूमिका में हैं, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे, और कुछ ग्रह मूक दर्शक बनकर अपनी स्थापित स्थिति से प्रभाव डालेंगे। इस अवधि के जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो हैं बृहस्पति, शुक्र, बुध और सूर्य। ये वो ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और घटनाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे शुभ घटना है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। 18 अक्टूबर को बृहस्पति आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान को छोड़कर 11वें घर यानी आय, लाभ और इच्छा पूर्ति के घर में प्रवेश करेंगे। और ये कोई साधारण प्रवेश नहीं है। बृहस्पति यहां अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे, जहां वो अपनी सबसे शक्तिशाली और शुभ अवस्था में होते हैं। ये एक असाधारण घटना है जो 12 साल में सिर्फ एक बार होती है, और ये एक साफ संकेत है कि आपके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। दूसरे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं शुक्र, जो आपके लिए धन और भाग्य के स्वामी हैं। 9 अक्टूबर को शुक्र आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे। हालांकि यहां एक ट्विस्ट ये है कि कन्या राशि में शुक्र नीच अवस्था में आ जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। लेकिन जब भाग्य का स्वामी खुद चलकर आपके शरीर पर, आपके व्यक्तित्व पर आता है, तो ये भाग्य को आपसे सीधे सीधे जोड़ देता है और आपके आकर्षण में जबरदस्त वृद्धि करता है। आपके राशि स्वामी बुध, जो आपकी बुद्धि, निर्णय और करियर के भी स्वामी हैं, 24 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का होता है। राशि स्वामी का धन भाव में होना आर्थिक मामलों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और मजबूत स्थिति है। और ग्रहों के राजा सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके लग्न में ही रहेंगे और फिर 17 अक्टूबर को आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां वो अपनी नीच राशि तुला में आ जाएंगे। सूर्य का नीच होना एक बड़ी चेतावनी है, खासकर पारिवारिक मामलों और आपकी वाणी के लिए। वहीं शनि, राहु और केतु इस अवधि में अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। शनि आपके 7वें भाव से रिश्तों पर, राहु 6ठे भाव से शत्रुओं और रोगों पर, और केतु आपके 12वें भाव से खर्चों और विदेश यात्रा पर अपना प्रभाव बनाए रखेंगे। तो कुल मिलाकर इस अवधि की कहानी ये है, बृहस्पति का आशीर्वाद आपकी तिजोरी भरने आ रहा है, शुक्र आपको आकर्षक बना रहे हैं, बुध आपकी वाणी को मीठा कर रहे हैं, लेकिन सूर्य आपको परिवार में सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। अब हम जीवन के हर क्षेत्र पर इन ग्रहों के प्रभाव को विस्तार से और एक समय रेखा के अनुसार समझेंगे। 7 अक्टूबर को जब यह अवधि शुरू होगी, सूर्य आपके लग्न में ही विराजमान होंगे। ये आपको ऊर्जा, आत्मविश्वास और एक नेतृत्व करने की क्षमता देगा। आप अपने निर्णयों पर दृढ़ रहेंगे। लेकिन सूर्य का एक नकारात्मक पहलू अहंकार भी है,
इसलिए इस दौरान थोड़ा सावधान रहें कि आपका आत्मविश्वास कहीं अहंकार में न बदल जाए और आप दूसरों को खुद से कम आंकने लगे। 9 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपके आभा मंडल में, आपके ऑरा में एक बड़ा बदलाव आएगा। शुक्र सौंदर्य, कला और आकर्षण के ग्रह हैं। उनके लग्न में आने से आपके व्यक्तित्व में एक नैसर्गिक खिंचाव पैदा होगा। लोग आपकी कंपनी पसंद करेंगे, आपकी सलाह को महत्व देंगे। ये समय अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने, नए कपड़े खरीदने या अपने लुक पर ध्यान देने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। जैसा कि मैंने बताया, शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। इसका सबसे पहला असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए 9 अक्टूबर के बाद आपको अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको त्वचा संबंधी समस्याएं, हार्मोनल असंतुलन या सामान्य कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए अच्छा भोजन, पूरी नींद और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बना लें। 17 अक्टूबर को जब सूर्य आपके लग्न से निकलकर दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो आपको अपने स्वभाव में जो एक तेजी या अहंकार महसूस हो रहा था, उसमें कमी आएगी। आप थोड़ा शांत और विनम्र महसूस करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य की सावधानी आपको पूरे महीने बनाकर रखनी है। इसमें कोई कोताही न बरते। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना 2 भागों में बटा हुआ है। 18 अक्टूबर तक का समय मेहनत का है। इस दौरान बृहस्पति आपके 10वें भाव में है। ये भाव कर्म का है। यहां बृहस्पति आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन पहचान या परिणाम उस स्तर के नहीं मिल रहे जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। ऑफिस में काम का दबाव बना रह सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। ये केवल उस बड़ी सफलता की तैयारी है जो आपको मिलने वाली है। असली कहानी शुरू होती है 18 अक्टूबर से। ये इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण तारीख है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, आपके करियर का सितारा बुलंदियों पर होगा। 11वां भाव लाभ का है। इसका अर्थ है कि अब आपकी मेहनत मुनाफे में बदलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपको अचानक प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, या आपको किसी बड़े और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपके बॉस और सहकर्मी आपके काम की सराहना करेंगे। व्यापारियों के लिए यह समय किसी जैकपॉट से कम नहीं है। बृहस्पति का लाभ भाव में आना व्यापार में चौतरफा वृद्धि का संकेत है। आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है और रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इस पूरी अवधि में मंगल आपके 3रे भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, जो आपको साहसी और ऊर्जावान बनाएंगे। आप नए रिस्क लेने से नहीं डरेंगे और आपके द्वारा लिए गए निर्णय सफल साबित होंगे। मेरी उन कन्या राशि की बहनों के लिए जो एक गृहिणी है, जो अपने घर को संभालती हैं, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। आपका कर्म क्षेत्र आपका घर है और ग्रह वहां भी उतना ही प्रभाव डालते हैं। 9 अक्टूबर से जब शुक्र आपके लग्न में आएंगे, तो आपके मन में खुद पर ध्यान देने की इच्छा जागेगी। ये बहुत अच्छा संकेत है। पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते आप अक्सर खुद को भूल जाते हैं। ये समय है कि आप अपनी सेहत, अपनी सुंदरता और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दें। अपने लिए समय निकालें, अपनी कोई हॉबी पूरी करें। लेकिन शुक्र की नीच अवस्था के कारण स्वास्थ्य को हल्के में बिल्कुल न लें। कोई भी छोटी मोटी तकलीफ हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। 18 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में आएंगे, तो ये आपके लिए सम्मान और खुशियों का समय होगा। आपकी वो मेहनत जो शायद किसी को दिखती नहीं है, अब उसकी सराहना की जाएगी। परिवार के सदस्य, विशेषकर आपके जीवन साथी, आपके योगदान को समझेंगे और आपको सम्मान देंगे। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य होने की संभावना बनेगी। आपकी कोई पुरानी इच्छा, जैसे घर को रेनोवेट करवाना, कोई नई चीज खरीदना या परिवार के साथ कहीं घूमने जाना, वो पूरी हो सकती है। परिवार की आय में वृद्धि होने से घर का माहौल भी खुशनुमा होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 17 अक्टूबर से सूर्य आपके 2रे भाव में नीच के हो जाएंगे। 2रा भाव परिवार का होता है। ये गोचर घर के माहौल में थोड़ा तनाव ला सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस या मनमुटाव होने की आशंका है। आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता आ सकती है। इस समय आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा होगी। घर की शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। इसलिए शांत रहें,
और किसी भी विवाद को प्यार से सुलझाने का प्रयास करें। आर्थिक रूप से यह महीना आपके लिए किसी वरदान की तरह है, लेकिन एक चेतावनी के साथ। 24 अक्टूबर तक आपके राशि स्वामी बुध आपके धन भाव में विराजमान है। यह धन योग का निर्माण कर रहा है। आपकी बुद्धि और आपकी वाणी आपको धन कमाने में मदद करेगी। यदि आप किसी ऐसी नौकरी या व्यवसाय में हैं जहां कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है, तो आप असाधारण प्रदर्शन करेंगे। 18 अक्टूबर से बृहस्पति का लाभ भाव में आना आपकी सभी आर्थिक इच्छाओं को पूरा करने वाला साबित हो सकता है। यदि आप लंबे समय से घर, गाड़ी या कोई महंगी चीज खरीदने की योजना बना रहे थे, तो अब वो सपना पूरा हो सकता है। ये समय बड़े निवेश के लिए भी उत्तम है, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई कदम उठाए। अब सबसे बड़ी सावधानी, 17 अक्टूबर को सूर्य आपके दूसरे भाव में प्रवेश करके नीच के हो जाएंगे। दूसरा भाव धन के साथ साथ परिवार और वाणी का भी होता है। सूर्य का नीच होना आपकी वाणी में एक अनचाही कड़वाहट या अहंकार ला सकता है। आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके प्रियजन आहत हो। ये गोचर परिवार में खासकर धन संपत्ति को लेकर विवाद पैदा कर सकता है। इसलिए इस दौरान शांति बनाए रखें, किसी भी बहस में पड़ने से बचें। याद रखें, इस समय कमाया हुआ धन तभी सुख देगा जब परिवार में शांति होगी। रिश्तों के लिए यह समय एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकता है, जहां कुछ चुनौतियां भी हैं और उनका खूबसूरत समाधान भी है। आपके 7वें भाव में शनि देव विराजमान है, जो विवाह और साझेदारी का भाव है। शनि की यहां उपस्थिति रिश्तों में थोड़ी दूरी, गलतफहमियां या तनाव पैदा कर सकती है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपकी बात नहीं समझ रहा है, लेकिन 18 अक्टूबर को जैसे ही बृहस्पति 11वें भाव में आएंगे, उनकी दिव्य दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव पर बैठे शनि पर पड़ेगी। ज्योतिष में गुरु की दृष्टि को अमृत समान माना गया है। ये दृष्टि शनि के द्वारा दी जा रही परेशानियों को दूर करेगी। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी, तो अब उसमें सुलह और मधुरता आने की प्रबल संभावना है। आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ है। बृहस्पति का यह प्रभाव आपके लिए विवाह के सुंदर योग बना रहा है। कोई अच्छा रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है। 9 अक्टूबर से शुक्र का आपके लग्न में आना आपके आकर्षण को कई गुना बढ़ा देगा। यदि आप सिंगल हैं, तो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, लेकिन शुक्र की नीच अवस्था के कारण किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जान समझ लें। आपके भाग्य के स्वामी शुक्र 9 अक्टूबर से आपके लग्न भाव में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भाग्य चलकर आपके पास आ रहा है। आपको अवसरों की कमी महसूस नहीं होगी, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। विदेश यात्रा के भी मजबूत संकेत मिल रहे हैं। वीजा, पासपोर्ट या विदेश से जुड़े किसी काम में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। छात्रों के लिए समय अनुकूल है, खासकर 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी, तो आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगी। ये समय शिक्षा में सफलता और नई चीजें सीखने के लिए उत्तम है। तो मेरे कन्या राशि के मित्रों, चलिए इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। 7 से 30 अक्टूबर 2025 का यह समय आपके लिए एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त उछाल आने वाला है। करियर में आपकी वर्षों की मेहनत का फल मिलेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत होगा और अविवाहितों के लिए विवाह के योग बनेंगे। आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा। अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहली है 9 अक्टूबर, जब शुक्र का आपकी राशि में गोचर होगा। इस दिन से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना शुरू कर दें। दूसरी तारीख है 17 अक्टूबर, जब सूर्य दूसरे भाव में नीच के होंगे। इस दिन से अपनी वाणी पर संयम रखें और पारिवारिक विवादों से बचें। और तीसरी और सबसे जरूरी तारीख है 18 अक्टूबर, जब बृहस्पति का 11वें भाव में महागोचर होगा। ये इस महीने का और शायद इस साल का सबसे भाग्यशाली दिन है, जो आपके लिए सफलता और लाभ के नए दरवाजे खोलेगा। इस सुनहरे समय में 2 बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पहला, अपने स्वास्थ्य को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि नीच का शुक्र शारीरिक कष्ट दे सकता है। और दूसरा, 17 अक्टूबर के बाद अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी से करें, क्योंकि नीच का सूर्य परिवार में कलह का कारण बन सकता है।
ग्रहों की चाल हमें अवसर और चुनौतियां दोनों दिखाती है। चुनौतियों को कम करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आप कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है मां लक्ष्मी की आराधना करना। शुक्र आपके लिए भाग्य और धन के स्वामी हैं। उनका नीच अवस्था में होना इन दोनों ही क्षेत्रों में कुछ कमी ला सकता है और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए आप प्रतिदिन मां लक्ष्मी की आराधना करें। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को ही ऐश्वर्य, भोग विलास और सांसारिक सुखों का कारक माना जाता है और देवी लक्ष्मी इन सभी चीजों की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब आप उनकी आराधना करते हैं तो आप शुक्र की नीचता से उत्पन्न होने वाली कमी को उनकी कृपा से भर देते हैं। रोजाना सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी को एक लाल पुष्प अर्पित करें और श्री सूक्तम का पाठ करें या सुनें। यह आपके भाग्य को मजबूत करेगा और स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। दूसरा उपाय है सूर्य देव को बल देना। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके दूसरे भाव में नीच के हो रहे हैं, जो परिवार में तनाव और वाणी में कठोरता ला सकता है। सूर्य आत्मा, पिता और मान सम्मान के कारक हैं। उन्हें बल देने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें और सूर्य देव से प्रार्थना करें कि वो आपके परिवार में शांति और आपके जीवन में सम्मान बनाए रखें। ये छोटा सा उपाय आपके आत्मविश्वास को गिरने नहीं देगा और पारिवारिक संबंधों को सुरक्षित रखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको 7 से 30 अक्टूबर 2025 की योजना बनाने में सहायता मिलेगी। याद रखिए, ग्रह आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, लेकिन आपके जीवन की नाव के नाविक आप स्वयं हैं। अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखें और इस अद्भुत समय का पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वागत करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने कन्या राशि के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो।